मेरे पति एक प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी थे। हमारे पास बड़ा बंगला, शानदार कारें और शहर में ऊंचा नाम था। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे थे। मेरा जीवन बाहर से देखने पर हर लिहाज से परिपूर्ण था, लेकिन अंदर से वह एक असहज और अधूरा महसूस करती थी। मेरा जीवन बेजान हो चला था। मेरे पति अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त रहते थे कि उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। बच्चों की अपनी दुनिया थी और मैं अकेलापन महसूस करती थी। मैं अक्सर सोचती कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। इसी बीच मेरे पति ने घर के कामों के लिए एक नया नौकर रखने का फैसला किया। उसका नाम राजू था, जो गांव से आया एक सीधा साधा लड़का था। राजू की उम्र करीब 25 साल थी। उसकी आंखों में सादगी थी और वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह मेरे निर्देशों का पालन करता, मेरे आदेशों को समझदारी से निभाता और हर काम में पूर्णता की कोशिश करता। राजू की मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था। धीरे धीरे मुझको महसूस हुआ कि राजू का मेरे प्रति व्यवहार अन्य नौकरों से अलग था। वह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता और जब भी मैं परेशान होती, राजू मेरी परेशानी को समझकर मदद करने की कोशिश करता। राजू की यह संवेदनशीलता और समर्पण मुझे आकर्षित करने लगी। मैं खुद को अकेला महसूस करती थी और राजू का साथ मुझे सुकून देता था। धीरे धीरे मैं राजू के करीब आने लगी। दोनों के बीच की बातचीत पहले सामान्य थी, लेकिन समय के साथ उसमें एक नज़दीकी और गहराई आ गई। मेरे मन में राजू के प्रति जो कोमल भावनाएं थी, वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन मैंने देखा कि जब राजू कुछ काम कर रहा था, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह कुछ ऐसा था जो मैंने मेरे पति की आंखों में कभी नहीं देखा था। यह आकर्षण धीरे धीरे उनकी भावनाओं में बदलने लगा। एक रात जब मेरे पति शहर से बाहर थे और घर में बस मैं और राजू थे, मैंने खुद को राजू के पास जाते हुए पाया। दोनों के बीच पहले हल्की बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि राजू के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर का नहीं रहा, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई और आकर्षण का मिश्रण था। मेरे और राजू के बीच का यह रिश्ता उनके लिए भावनात्मक राहत का जरिया बन चुका था, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच था कि यह रिश्ता सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से गलत था। मुझे अपने परिवार और समाज का ख्याल आता था, लेकिन राजू के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी की सबसे सुकून भरी घड़ियां थी। मैं इस दुविधा में फंसी हुई थी कि इस रिश्ते को कैसे निभाएं और कैसे खुद को और समाज को समझाएं। राजू भी जानता था कि वह एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। अगर यह रिश्ता उजागर हो गया, तो न केवल उसकी नौकरी जाएगी, बल्कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। वह एक गरीब परिवार से था और समाज में उसकी स्थिति पहले से ही कमजोर थी। पर मेरे प्रति उसकी भावनाएं सच्ची थीं और वह भी खुद को इस रिश्ते से अलग नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और यह रिश्ता और भी गहराता गया। मेरे भीतर एक अजीब सी जद्दोजहद चल रही थी। एक तरफ मेरी भावनाएं थी, जो राजू के प्रति थी, और दूसरी तरफ मेरा परिवार और समाज था। मेरे पति अब भी अपने कामों में व्यस्त रहते और मेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते। मेरा अकेलापन अब भी बरकरार था, लेकिन अब मेरे पास राजू का साथ था। मेरा और राजू का रिश्ता अब एक नाजायज संबंध की परिभाषा में आ चुका था। यह रिश्ता दोनों के लिए एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसमें दोनों फंसे हुए थे। मेरा प्यार और राजू की वफादारी अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन समाज की नज़रों में यह गलत था। मगर इस रिश्ते से सुकून मिलता था और मेरी अंदर की ज़रूरतें राजू ही पूरी करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मैं मेरे पति को ही नज़रअंदाज करने लगी थी, जैसे वो पराये हो, और राजू मेरा पति। मैं राजू की तरफ इतनी आकर्षित हो चुकी थी कि उसके अलावा कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था।
आखिरकार यह रिश्ता एक दिन उजागर हो गया। मेरे पति को शक हुआ और उसने नौकरों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पति ने मुझे और राजू को एक साथ देखा और उसका शक यकीन में बदल गया। मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने राजू को तुरंत घर से निकाल दिया और मुझसे से दूरियां बना ली। मुझे तब समझ में आया कि मैं एक गलत रास्ते पर चली गई थी, लेकिन अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। राजू को समाज ने बुरी नजरों से देखा और वह कहीं खो सा गया। यह रिश्ता, जो एक भावनात्मक राहत के रूप में शुरू हुआ था, अंत में विनाशकारी साबित हुआ। मैं अब भी अपने परिवार के साथ हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची है। राजू का भी जीवन बर्बाद हो चुका है और वह एक ऐसे अंधकार में खो गया है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोरी डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करें।